हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहां पे हम जो पिछले एसआई में जो है प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे जीके आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे सिलेबस उठा के 105 नंबर से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा वेटेज आपका जीके का है, ठीक है। तो जो आपके पास बुक है उसी को पढ़िएगा, ठीक है जी। जैसे आपके पास लूसेंट है तो लूसेंट को पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सारे जो है स्टूडेंट जो है कौन सा बुक सारे इसको पढ़ें, इसके ऊपर 10 बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जो बुक आपके पास है उसी को पढ़िए, बार बार और मॉक टेस्ट लगाइए, कहाँ आप फंस रहे हैं उसको जाके फिर से रिविजन करना है, ठीक है। तो ये होता है जीके पढ़ने का तरीका, ठीक। तो जो बुक है आप उसको पढ़िए, बार बार रिविजन करिएगा और बार बार मॉक टेस्ट लगाइए, तब आपका जो स्कोर जो है आपको उसमें अच्छा आएगा, ठीक है। तो चलिए 2023 में जो सब इंस्पेक्टर में जो प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन कैसे कैसे आया तो हम उसको कवर करेंगे। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। कंप्लीट छत्तीसगढ़ से मानव अध्ययन पढ़ना चाहते हैं तो जो है आज ही मैंने छत्तीसगढ़ के जनजाति स्टार्ट किया हूँ। पूरा डिटेल मेंस लेवल तक के पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। जो भी एग्जाम के तय सब इंस्पेक्टर हो, पुलिस हो, कांस्टेबल के लिए, चाहे पीएससी प्री हो, मेंस हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पूरा डिटेल पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे सेशन छत्तीसगढ़ से मानव अध्ययन में छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य में हाल ही में जो है 9 पार्ट कंप्लीट किया हूँ, ठीक है। तो जाके देख सकते हैं, जनजाति स्टार्ट कर दी हूँ मैं। चलिए बाकी जो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सामान्य अध्ययन देखें, जिसको हम जीके के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से रिपीट भी होते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन रिपीट होता है, ऐसा नहीं है एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रीवियस से जैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए उससे तैयारी करने में आपको जो है हेल्प मिल जाएगा, ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, ठीक है। अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्वीय बल या बाह्य बल, ठीक है। तो दूध से क्रीम निकालने में कौन सी विधि या कौन सा बल लगता है, तो इसमें अपकेंद्रीय बल लगता है, ठीक है जी। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। जो आंसर आपका व्यापम लिया है वही आंसर यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। मैं जो ही आंसर आपको विभाग लिया है वही आपको आंसर लेने की, क्योंकि इस बार जो पीएससी लेने वाला एग्जाम पिछले बार व्यापम लिया था, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के निषेधाधिकार को निरस्त करने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है। तत्कालीन सदस्यों का बहुमत, साधारण बहुमत, निरपेक्ष बहुमत, 2/3 बहुमत। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा साधारण बहुमत, ठीक। तो इस विधेयक पर राष्ट्रपति के निषेधाधिकार को जो निरस्त करने के लिए ये जो किस बहुमत की आवश्यकता होती है, तो साधारण बहुमत की आवश्यकता है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, FIH वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार जून 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के रैंक कौन सा था, तीसरा, दूसरा। ये जो है करंट अफेयर्स से पूछा गया था, तो इसका आंसर जो है आपका चौथा, ठीक। 2022 से पूछा गया है। खैर आपको जो है 2020 साल का जो है पूछा जाएगा, तो बढ़िया तैयारी करना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के विभिन्न बड़े बांधों का लगभग 57% बड़े बांध जो है आपका ब्राज़ील और भारत में है, जापान और भारत में, चीन और भारत में है, या ब्राज़ील और चीन में है, ठीक है। तो दुनिया के विभिन्न बड़े बांधों का लगभग 57% जो है बांध आपका एक तो चाइना में और दूसरा हमारा भारत में है, ठीक है। तो लगभग 57 जो परसेंट जो है बांध ये जो है कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये आपका चाइना और भारत में पाए जाते हैं। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है उसको बनाना है, ठीक है। तो जमनालाल बजाज, सत्याग्रह आश्रम, वर्षा, दादा भाई नौरोजी, बम्बई एसोसिएशन, लाला लाजपत राय, नेशनल स्कूल लाहौर, या बाल गंगाधर तिलक सत्यशोधक समाज, ठीक। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक सत्यशोधक सभा, ये आपका जो है सही नहीं। बाकी जो है जमनालाल बजाज सत्याग्रह आश्रम से जुड़े हुए थे, दादा भाई नौरोजी बम्बई एसोसिएशन से, लाला लाजपत राय नेशनल स्कूल जो लाहौर इससे संबंधित है, ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस गैस को भारत सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा उत्सर्जित करने के जो है अनुमति नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ये जो है भारत सरकार के द्वारा ये जो है ये प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा इसको जो उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं है। मतलब ये जो है मतलब बैन है एक तरह से, ठीक है जी, क्योंकि इससे जो है बहुत सारे जो है हानिकारक गैस निकल। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। बंगाल विभाजन के विरोध में, भारतीय माल के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए, जलियांवाला बाग में भारतीयों के हत्या के विरोध में, यदि है भारत के उत्तरदायी सरकार जो बना सकने में, या ब्रिटिश सरकार के असफलता के कारण।
तो इसका जो है ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाली विभाजन के विरोध में, इसको जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। खाओ पियो और खुश रहो, ये किसका नैतिक आदर्श वाक्य है? जैन धर्म, चारवाक, बौद्ध धर्म या योग धर्म? तो ये जो है खाओ पियो और खुश रहो किसका नैतिक आदर्श वाक्य है? ये जो है चारवाक का है। तो इसका ये जो है चारवाक जो है इसका जो है ये जो है आदर्श वाक्य है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। यदि प्राथमिक घाटे में, ठीक है, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल कर लिया जाए तो यह बराबर होता है बजट घाटे के, राजकोषीय घाटे के वित्त व्यवस्था के या आगम घाटे के। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा राजकोषीय घाटे के। ठीक है, तो प्राथमिक घाटे के ब्याज भुगतान को शामिल कर लिया जाए तो यह बराबर आपका राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग जो है मिशन के तहत किस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परम अनंत जो सुपर कंप्यूटर चालू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी गांधीनगर। ठीक है, जो गुजरात के अंतर्गत आती है, यहाँ पे सुपर कंप्यूटर चालू किया था परम अनंत का। तो इसका ये जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र था लाहौर, मालवा, गुजरात या बयाना? ठीक है, तो मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र आपका बयाना था। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बंदरगाहों का विकास करना, आधार संरचना का विकास करना, उद्योगों का विकास करना या कृषि का विकास करना? ठीक है, तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य जो है उद्देश्य क्या था? तो कृषि का विकास करना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक जो है लेखा परीक्षक में क्या समानताएं हैं? नियुक्ति, वेतन, पदोचित या कार्यकाल? ये कूट मिलान है 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और आपका 3, ये जो तीनों आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश और नियंत्रक महालेखा परीक्षा में समानता नियुक्ति को लेकर है, वेतन को, पदोचित लेकर है। ठीक है, ये तीनों करेक्ट आंसर हो। तो यहाँ पे सी ऑप्शन 1, 2, 3 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1891 के आयु सहमति अधिनियम के प्रति तिलक जी की क्या प्रतिक्रिया थी? पूर्ण समर्थन, आंशिक समर्थन, पूर्ण विरोध या तटस्थता? तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा पूर्ण विरोध। ठीक है, तो 1891 के आयु सहमति अधिनियम के प्रति तिलक जी की क्या प्रतिक्रिया थे? तो पूर्ण विरोध इनका जो है समर्थन था, विरोध करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैशेषिक सूत्र किस ऋषि द्वारा लिखे गए थे? कपिला, शंकर, महर्षि कणाद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वैशेषिक सूत्र जो है कौन से ऋषि? महर्षि जो कणाद है ये इस ऋषि द्वारा लिखा गया था। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अस्तिका दर्शन किस में विश्वास करते हैं? वेदों का अधिकार, देवताओं का अधिकार, कर्म का अधिकार या इनमें से कोई नहीं? तो अस्तिका दर्शन किस में विश्वास करता है? तो वेदों का अधिकार में जो है ये आपका विश्वास करता है। अगला क्वेश्चन है कि सदन की सदस्यता के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, राज्य विधानसभा अध्यक्ष, राज्य का सभापति, राज्यसभा का सभापति है, ये राज्य विधान परिषद का सभापति। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राज्य का सभापति। ठीक है, तो सदन की सदस्यता के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो राज्यसभा का सभापति ये जो है ये आपका सुमेलित नहीं है सदन के सदस्यता के संदर्भ में। ठीक है, बाकी लोकसभा अध्यक्ष, राज्य विधानसभा अध्यक्ष, राज्य विधान परिषद का सभापति ये जो है ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सत्य कथन बताना है। ठीक है, कौन सही है उसको बताना है। इसकी स्थापना 1835 में किया गया था, ये तो गलत है। 1935 में गठन किया गया था। भारत सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था, सही है। यह सामान्य बैंकिंग व्यवसाय करती है, गलत है। और ये जो ये रुपये के सिक्के ने, ठीक है, 1 रुपये के सिक्के को जो है निर्गम एजेंसी, ये भी आपका गलत है। कौन सा सत्य है? ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 1949 में, ठीक है, भारत सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था सन 1949 में। आरबीआई के, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। शक्तिकांत दास अभी जो है गवर्नर है अभी। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। किसी राजनीतिक संस्था पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया है, तो कौन सी जो है कमीशन मतलब जो कौन सी संस्था ने पार्टी में साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था? हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, पंजाब यूनिविस्ट या आपका भारतीय कांग्रेस? पंजाब यूनिविस्ट ही ये जो है राजनीतिक जो पार्टी थी, इन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह
जिसके नीचे अनुसूचीबद्ध व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को कोई ऋण नहीं देता कहलाता है बेस दर, प्रवर्ती रेपो दर या बैंक दर। तो ये आपका जो है बेस दर कहलाते हैं। ठीक है जी। तो वह ब्याज दर जिसके नीचे जो है अनुसूचीबद्ध व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को कोई ऋण नहीं देता, तो ये आपका बेस दर कहलाता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जनगणना से क्वेश्चन है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य सन 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा या मणिपुर। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। ठीक है। तो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपका कहाँ का है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन है। किस अवसर पर राज्य विधानमंडल के दोनों सदन जो है समवेत बैठते हैं? तो विधानसभा के आम चुनाव के बाद प्रथम अधिवेशन के अवसर पर, ये भी करेक्ट हो जाएगा, या ये भी है। ठीक है। तो राज्य विधान मंडल के प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन के अवसर पर, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका जो है पहला दूसरा हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट है। ये तीसरा और चौथा नहीं। यदि किसी विधेयक दोनों सदन मतभेद हो तो उस विचार करने के लिए ये गलत है। किसी संशोधन विधेयक दोनों सदनों में मतभेद हो तो विचार करने के लिए मतलब जो है पहला और दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। त्रिरत्न किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, या आपका जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों, या इनमें से कौन है? त्रिरत्न किससे संबंधित है? जैन धर्म और बौद्ध दोनों से संबंधित है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर बाकी का जो है अगले पार्ट में देखेंगे। विषाणु माने जाते हैं सजीव पदार्थ, निर्जीव पदार्थ। सजीव निर्जीव के बीच एक जो है ट्रांजिशनल ग्रुप है, या सजीव जो गुणन की शक्ति को खो चुके हैं। ठीक है। तो विषाणु माने जाते हैं सजीव और निर्जीव के बीच एक जो ट्रांजिशनल ग्रुप होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है। तो ये सभी जो है जो क्वेश्चन देखने को मिल रही है, ये सभी क्वेश्चन जो पिछले एसआई के पेपर में आए हुए थे। ठीक है। तो बढ़िया जीके 105 नंबर वहाँ से पूछा जाएगा, तो आपको अच्छा तैयारी वहाँ पे करना है आपको। ठीक है जी। तो आप स्कोर अच्छे इसमें कैसे बढ़ा पाएंगे? तो बुक को बढ़िया रिवीजन करना है, बार बार मॉक टेस्ट लगाना है। ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं आप मॉक टेस्ट लेके आप जो है खरीद पाते हैं तो अच्छा है, मॉक टेस्ट लीजिएगा, बार बार मॉक टेस्ट लगाइएगा। ठीक है। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे प्लेटफार्म हैं, मतलब पैसा के अभाव में भी जो है आप बहुत सारे ऐसे प्लेटफार्म हैं जहाँ पर आप मॉक टेस्ट जो है लगा सकते हैं। ठीक है। तो बढ़िया तैयारी करिए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन यही तक रखते हैं। थैंक यू।